वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक कयूम इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की है। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के मुकदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, जुबैर खान न्याजी और वासिक कयूम इश्तिहारी करार दिए गए हैं। हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद और अब्दुल समद भी इश्तिहारी करार। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सप्तान अली से मजीद बात करेंगे। सप्तान, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। सप्तान से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि PTI के रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं। जिना हाउस हमला और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की उबरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की उबरी जमानत में 22 जनवरी तक तोसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। माविन वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी मुआफ़ी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको बताएं इस हवाले से कि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तौसी की है। सप्तान अली से मजीद जानेंगे। जी सप्तान, तौसी की गई है अदालत की जानिब से। हमला और अस्करी टावर हमला केस के 2 मुकदमा में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत पर समाअत अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तौसील कर दी। शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। मामले वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब की है। शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी माफी दरख्वास्त दायर की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। JIT तफ्तीश में शाह महमूद कुरैशी को गुनहगार जो करार दे दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने 2 मुकदमात में गिरफ्तारी से पहले बुरी जमानत दायर कर रखी है। गिरफ्तारी के बाद जी सप्तान हमें इस वक्त अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर अली खान की डिस्ट्रिक्ट मुज़ाकरात होने पर मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताएं कि मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी गई, मुतालिबात ज़रूर रखे हैं, बस अब बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। 9 मई मुकदमे में केस से डिस्चार्ज होने की दरख्वास्त दायर की है। तमाम मुकदमात में बरियत होगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद क्या कहा है आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। वो मेरी दरख्वास्त नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है। थ्रू चेयरमैन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह वो प्रोसीड होगी, अकॉर्डिंग विद लॉ प्रोसीड करेंगे। तो हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। तो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात होंगे तो आगे नहीं इस तरह नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी, तो यही हमारे मुतालबात। रहनुमा PTI बाबर अवा ने कहा है कि हुकूमत बताए कितने लोग लापता हैं। लापता अफराद की तफसीरात हुकूमत के पास हैं, इनकार नहीं कर सकते। रियासत सुतेली माँ जैसी भी है तो नींद नहीं आनी चाहिए। जख्मी कारकुनान के मेडिकल करवाने की इजाजत दी जाए। बानी PTI ने कमेटी मुज़ाकरात के लिए बनाई है, जिस पर मजाक बनाया जा रहा है। सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाओ। वो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 3 चीजें ये बताएं। पहला ये कि कितने लोग गुमशुदा हैं। जो लोग गुमशुदा हैं उनके इंटेसिडेंट्स, उनके सारी जितनी तफसीलात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। रियासत इनकार नहीं कर सकती कि मेरा आदमी कोई गुम है। जिसका बच्चा गुम हो जाए उसको नींद आती है। ये अगर रियासत माँ जैसी है, सुतीली माँ जैसी भी है, पड़ोसन जैसी भी है, तो तब भी इसको नहीं सोना चाहिए कि जो गुमशुदा लोग हैं उनके नाम और नंबर रियासत बताए। जो लोग जख्मी हैं उन सबको तब रेमेडी मिलेगी जब उनकी मेडिकल करवाने की इजाजत दी जाएगी। वो मेडिकल करवाने की इजाजत दी जाए, उन एक जख्मी को कहा जाए जिसके खिलाफ आप पर्चा करें। मैं सबसे बड़े जख्मी का नाम लेता हूँ। आपने उमर अयूब की गर्दन पे लगा हुआ शेल देखा? बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। ICC ने हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी मॉडल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 2026 में होने वाले
T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर गौर के लिए ICC की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। BCCI और PCB ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में खेलने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान को मेजबानी के जुज़वी हुकूक से महरूम होने की तलाफी नहीं की जाएगी। अगर भारत लीग के बाद नॉकआउट हो गया तो सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को 2027 के बाद खवातीन के ICC टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने का भी इम्कान है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शिरकत मशकूक हो गई। शाहीन अफरीदी को दूसरे मैच में गर्दन पर गेंद लगी थी, जिसके बायस उन्हें फिजियो को ग्राउंड में बुलाना पड़ा। ताहम वो बाद में भी गर्दन में तकलीफ महसूस करते रहे। पाकिस्तान की टीम चूंकि T20 सीरीज हार चुकी है तो इम्कान है कि इन्हें आखिरी मैच में आराम दिया जाएगा ताकि वो फ्रेश होकर वनडे सीरीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। वेलकम बैक। आपको बताएं, PTI क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज पर थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की 2 मुकदमात में दरखास्त बरियत का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान को दरखास्त बरियत दायर करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज शहजाद खान ने PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत की। दौरान समाअत जज शहजाद खान ने कहा, इन मुकदमात में दीगर 7 मुल्जिमान भी नामजद है, मुझे इम्तहान में ना डालें। दीगर नामजद मुल्जिमान की दरखास्त बरियत भी दायर करें। वकील सरदार मसरूफ ने कहा, दीगर मुल्जिमान का इल्म नहीं कब पेश हों। जज शहजाद खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर की हद तक हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दें या मंजूर करवा दूंगा। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी क़ैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, अमरीकी कांग्रेस के अरकान और महकमा ख़ारिजा के हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द में सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी शामिल हैं। वफ्द ने टेक्सास जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात की। मुलाकात के बाद सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने हमें दौरान कैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी हुकाम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील की। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फ़ाइन आर्ट्स तालीम शामिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया है कि मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखा जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटे दोनों वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर है। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जरदारी याद रखें कि चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। आवाम के राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। और अब कुछ बात स्मोक से मुतलिक। लाहौर शहर एक बार फिर स्मोक की लपेट में आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 से तजावुज कर गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर AQI 400 से तजावुज कर गया। स्मोक के हवाले से आयद पाबंदियां उठाने से स्मोक सर उठने लगी है, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों की भरमार शुरू हो गई है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद चेकिंग स्क्वाड भी गायब है। गले की खराश, नज़ला, जुकाम और दीगर बीमारियां रिपोर्ट होने लगी हैं। मजीद तफसीलात जाने की नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। जी, महकमा माहौलियात की तरफ से स्मोग के हवाले से जो पाबंदियाँ आयद की गई थी
उनके उठाने से और मुकम्मल रिलीफ देने के बाद स्मॉग ने एक बार फिर लाहौर शहर पर हमला किया है। और आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर उसकी बात करें तो आज का जो AQI है वो 230 है। और शहर के जो बाज़ मुकामात है, मॉडल टाउन की बात करें, गुलबर्ग की बात करें, वाबडा टाउन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें और दीगर मुकामात की बात करें, तो वहाँ पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावज़ कर चुका है। चूँकि तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, तमाम पाबंदियाँ हटा ली गई हैं, जिसके बायस जो फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको चेकिंग का जो इशू है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका भी इशू ख़त्म हो गया। ये बताया गया है कि आज भी सैकड़ों मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ हस्पतालों में स्मॉग के हवाले से रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक हंगामी मीटिंग तलब कर ली गई है। सेक्रेटरी जो माहौलियात हैं उन्होंने मीटिंग तलब कर ली गई है। उसमें ये फैसला किया जाएगा जो पाबंदियाँ उठाई गई हैं उसमें से कुछ पाबंदियाँ दोबारा आयद कर दी जाएँ ताकि स्मॉग में कमी के हवाले से ठोस इकदाम किए जा सकें। जी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -18 तक गिर गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी की ये लहर बरकरार है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।